किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज हमारे बीच इस दुनिया में जो नवजात शिशु जन्म ले रहा है और जब वह अपनी पहली खुराक के रूप में अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तो वह भी जहरीला दूध पी रहा होता है। वह नवजात शिशु जो जहरीला दूध पी रहा है उसका इसमें अपना क्या कसूर है? अगर कहीं कसूर है तो हमारी आपकी नादानी का, नासमझी का है। साथियों, अगर हम अपने किसी किसान भाई से, साथी से यह बात मालूम करें कि आपके गांव में, आपके इलाके में जो पानी है वह प्रदूषित है, ख़राब है, तो हमारे किसान भाई का, साथी का यह जवाब मिलता है कि हाँ, हमारे यहाँ जो पानी है वो अक्सर ख़राब है, यानी कि वो प्रदूषित है। और यह बात इस बात से भी साबित हो जाती है क्योंकि आजकल हमारे आपके घरों में पानी को साफ़ करने के लिए जो फ़िल्टर लगे हैं, यानी कि आरओ लगे हैं, हम उसका पानी पी रहे हैं। अर्थात इससे यह बात साबित हो जाती है कि जो हमारा पानी है वह ख़राब हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। ठीक इसी तरह अगर हम अपने किसी किसान भाई से यह बात मालूम करें कि जो पहले आप फल खाते थे, सब्ज़ी खाते थे, अन्न खाते थे या कोई भी खाद्य पदार्थ खाते थे, उस खाने में जो पहले स्वाद था वो अब आजकल के खाने में, फल में, सब्जियों में, अन्न में, दाल में, दूध में वह सब स्वाद पहले की तरह से है या उसमें कोई कमी आई है? तो उसमें भी हमारे किसान भाइयों का, साथियों का यही जवाब मिलता है कि जो स्वाद पहले दाल में, सब्जियों में, अन्न में, दूध में था वह मौजूदा वक्त में अब नहीं है। और जो वह हमारे आज भोजन में स्वाद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा भोजन भी प्रदूषित है। ठीक इसी तरह से हमारी हवा भी प्रदूषित है। आज हमारा भोजन, हवा और पानी सब प्रदूषित है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम रसायन आधारित खेती कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज हम अपनी खेती करने में, अपने खेतों में बीज बोने के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट, सल्फ़र, और अपनी फसलों को कीट और बीमारियों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, खरपतवारों को मारने के लिए वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर ये कि हम अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग करते हैं। और उसमें भी ख़ास बात यह है कि हम जो रसायनों का प्रयोग करते हैं वह नासमझी से, यानी कि जाने अनजाने में बेतहाशा मात्रा में प्रयोग करते हैं। इससे हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ती है और जो पैदावार होती है वह भी रसायन युक्त होती है। हम अपने खेतों में जो रसायनों का प्रयोग करते हैं वह हम भूमि में डालते हैं और उसका जो कुछ हिस्सा है वह पानी के साथ बहकर या भूगर्भ जल में नीचे पहुंचकर भूगर्भ जल में मिल जाता है, यानी कि उससे हमारा पानी प्रदूषित होता है। जो रसायन हम अपने खेतों में डालते हैं वह पौधों के अंदर जाता है और पौधों के अंदर होता हुआ वह हमारे फल, फूल, सब्जियों के अंदर भी पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे द्वारा डाला गया रसायन वाष्पीकरण होने की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से हमारी हवा में भी घुलता रहता है। ऐसे ही यह हमारे द्वारा डाला गया रसायन पौधों में जाने के बाद हरे चारे के रूप में जब हमारे पशु खाते हैं तो हमारे पशुओं के शरीर में पहुंच जाता है और हमारे पशुओं के शरीर में से हमारे दूध में पहुंच जाता है, यानी कि पशुओं के दूध में पहुंचता है और उस दूध को हम पीते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो हमने अपने खेत बोने में जिन रसायनों का प्रयोग किया या फसल सुरक्षा रसायन में जिन रसायनों का प्रयोग किया वह सब रसायन भूमि के माध्यम से, पानी के माध्यम से, फल, फूल, सब्जी के माध्यम से, दूध के माध्यम से हमारे खाद्य पदार्थों को प्रदूषित कर रहे हैं और उसी का हम सेवन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमें भूख लगती है और उस भूख को मिटाने के लिए हम दिन में 2 बार भोजन करते हैं। ठीक इसी तरह 10 से 12 बार हमें प्यास लगती है और 10 से 12 बार हम पानी भी पीते हैं। और उसी तरह से सांस लेने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है और दिन में हम कमोबेश करीब 21,000 बार सांस लेते हैं और उस सांस लेने के माध्यम से भी ये रसायन हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रसायन हमने अपनी भूमि में डाले वह हमारे खाद्य पदार्थों में पहुँचे और उन खाद्य पदार्थों को हमने भोजन के रूप में उपभोग किया
या उसका पानी पिया या हमने हवा से सांस लिया, यानी कि हमारे भोजन, पानी और हवा के उपभोग से, उसके इस्तेमाल करने से ये रसायन हमारे शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं। इन रसायनों के हमारे शरीर में इकट्ठा होने से हम नाना प्रकार की बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। आज हमारे आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार है और तरह तरह की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, बीपी, हड्डियों का रोग, उदर रोग, किडनी का रोग और न जाने कितने तरह तरह के रोग से हम ग्रसित होते चले जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं उनमें कुछ न कुछ कमियां हैं, यानी कि अपंग हैं। इसके साथ साथ हमारे नवयुवकों में गुस्सा बढ़ रहा है और कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो रही हैं। इन रसायनों के प्रयोग से हमें जो नुकसान हो रहे हैं, हमें उस पर चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है, यानी कि गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। आज हमारे किसी परिवार के सदस्य को जो बीमारी लग जाती है वह जाने का नाम नहीं लेती, क्योंकि जो हम एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं वह भी सब दवाइयाँ हमें परोक्ष या परोक्ष रूप से खेती और प्रकृति से ही मिलती हैं, यानी कि प्रदूषित भूमि से मिलती हैं। और हमने जो उस अपनी भूमि में रसायन डाला था वह रसायन उन जड़ी बूटियों में, औषधियों में पहुंच जाता है और एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से वह रसायन हमारे शरीर में निरंतर पहुंचता रहता है, जिसकी वजह से हम अपनी बीमारी से मुक्त नहीं हो पाते, बल्कि अपनी गाड़ी की कमाई का पैसा अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों को देते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर अपने बुजुर्गों के द्वारा जो खेती की जाती थी उसे सीख लेकर अपने खेतों में, अपने खेतों की मिट्टी की ताकत के अनुसार फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें।